गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोकोडेटा क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेटा। ठीक है, यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिया। अब इसका आता है इसमें क्लासिफिकेशन। जो यूरोकोडेट्स है या जिसको टूनिकेटा भी कहा जाता है, ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट के बेसिस पे यूरोकोडेट सबफैलम यूरोकोडेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, और जो यूरोकोडेट्स है सबफैलम यूरोकोडेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ये कितने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है? 3 में। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस। ठीक है, यूरोकोडेट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज या 3 क्लासेस। पहला आता है फर्स्ट क्लासेस एसिडिया, ASCIDACEA, एसिडिएसी। ठीक है, ASCIDACEA, एसिडिएसी। सेकंड क्लास आता है थैलेसिया, THALACEA, थैलेसिया। एंड थर्ड क्लास आता है लार्वेसिया, LARVACEA, लार्वेसिया। ठीक है, यूरोकोडेट्स सबफैलम इज यूरोकोडेट्स ऑन द बेसिस is classified on the basis of their development and it is divided into 3 classes: Acidiaceae, Thalaceae and Larvaceae। ठीक है, Acidiaceae, अब इनके डेवलपमेंट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया हुआ है। इनका जो बॉडी होता है, डेवलपमेंट जो बॉडी होता है वो अडल्ट जो होता है बॉडी, जो अडल्ट बॉडी होता है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है, वो फिक्स्ड होता है, सेडेंट्री होता है, फिक्स्ड रहता है। इसका जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, मोबाइल होता है, इसका भी मोबाइल होता है। तो अडल्ट इसमें क्या होता है? अडल्ट इज सेडेंट्री, सेडेंट्री मीन्स फिक्स्ड, सेडेंट्री फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इनमें अडल्ट जो होता है वो मोबाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है, इनमें भी मोबाइल होता है, मोबाइल मीन्स मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है इनमें जो टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, टेस्ट जो कवरिंग होता है, टेस्ट या टूनिक, जो टेस्ट या टूनिक होता है एसिडिएसी में वो परमानेंट होता है। ठीक है, उसका बॉडी कवरिंग जो टेस्ट होता है जो कि टूनिसाइन से बना होता है, सेलुलोज जैसा होता है, वो परमानेंट होता है। टेस्ट और टूनिक इज परमानेंट होता है। ठीक है, इनमें भी टेस्ट और टूनिक क्या होता है? परमानेंट होता है। थैलेसिया में, लार्वेसिया में वो टेम्परेरी होता है। टेस्ट जो होता है टेम्परेरी होता है, टेम्पोरेरी होता है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंसेस है। इसमें एग्जांपल क्या आता है? एसिडिएसी में एग्जांपल है हमारा एसिडिया, ASCIDIA, एसिडिया, और हर्मेनिया, HERDMANIA, हर्मेनिया। इसमें थैलेसिया में एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल आता है हमारा डोलियोलम, DOLIOLUM, डोलियोलम। इसमें एग्जांपल पायरोसोमा आता है, पायरोसोमा एंड साल्पा, SALPA, साल्पा। ये 3 एग्जांपल है। इसमें आता है लार्वेसिया में एग्जांपल है एपेंडिकुलेरिया एंड ओकोप्लूरिया। ठीक है, एपेंडिकुलेरिया, APPENDICULARIA, एपेंडिकुलेरिया। एंड सेकंड इज OIK, ठीक है, OIKOPLEURA, ओकोप्लूरिया। ठीक है, तो ये है इसके क्लासिफिकेशन। अब जो एसिडिया, हर्मेनिया का मैंने डायग्राम आप लोगों को दिखाया था जब हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो डोलियोलम है, थैलेसिया में जो क्लास थैलेसिया में डोलियोलम है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, जो एनिमल डाइवर्सिटी में, ठीक है, एनिमल किंगडम में एक और फाइलम भी जो है वो भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और यूरोकोडेट्स का जो एक ऑर्गेनिज्म है डोलियोलम, वो भी क्या करता है? पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो डोलियोलम जो है, डोलियोलम इज द ओनली ऑर्गेनिज्म इन यूरोकोडेट्स
विच शोज पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म एक और फाइलम में भी हमने पढ़ा था, सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। तो डोलियोलम हम लिख सकते हैं, डोलियोलम इज द ओनली organism which shows polymorphism except coelentrates। coelentrates और डोलियोलम क्या दिखाता है, except coelentrates क्या दिखाता है, दोनों पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेट्स में भी पॉलीमॉर्फिज्म, फाइलम सिलेंट्रेट्स के स्पीशीज भी पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं और डोलियोलम भी पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। पॉलीमॉर्फिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट पायरोसोमा, जो सेकंड एग्जांपल है थैलेसिया का, पायरोसोमा, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स हैं या इम्पोर्टेंट इसके फिर कुछ फीचर्स है जो याद रखने हैं। पायरोसोमा जो होता है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। इट शोज फॉस्फोरेसेंस, जिसको लाइट मतलब फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है, ठीक है। इट शोज फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस मीन्स लाइटनिंग, फॉस्फोरेसेंस। क्योंकि इसके पायरोसोमा के साथ एक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और एक्चुअली वो बैक्टीरिया लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट शोज फॉस्फोरेसेंस ड्यू टू symbiotic bacteria that produce this phenomena, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट है, ठीक है, लार्वेसिया में जो एपेंडिकुलेरिया है, एपेंडिकुलेरिया वो यूरोकोडेट्स के वो स्पीशीज है, वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो अडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। हमने कहा था कि यूरोकोडेट्स में नोटोकोड सिर्फ लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन एपेंडिकुलेरिया एक ऐसा नोटोकोड, एक ऐसा यूरोकोडेट है जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट या नोटोकोड परसिस्ट एवन इन द टेल ऑफ अडल्ट में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपेंडिकुलेरिया। only urochordates that the notochord persist even in the tail of adult के टेल में भी होता है, ठीक है, अडल्ट। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम यूरोकोडेटा, ठीक है। फाइलम यूरोकोडेटा को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, एसिडिएसी, थैलेसिया, लार्वेसिया, ठीक है। एसिडिएसी के एग्जाम्पल है एसिडिया और हर्मेनिया, इसमें थैलेसिया में एग्जाम्पल है डोलियोलम, पायरोसोमा साल्पा, और इसमें लार्वेसिया में एग्जाम्पल है एपेंडिकुलेरिया और ओकोप्लेरिया। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेट्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेफेलोकोडेटा, जनरल कैरेक्टर ऑफ सेफेलोकोडेटा। थैंक यू वेरी मच।